वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस एक स्टॉक की बात की जाए तो ऑलमोस्ट अपने बॉटम जोन पे देखने को मिल रहा है। फर्दर दोस्तों डाउन साइड मैं इधर पे उम्मीद नहीं कर रहा हूं। और इधर पे अपसाइड की बात की जाए तो गैस इधर पे हमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब बल्क निवेश की बारी आएगी, जब मैं करने वाला हूँगा, तो मैं इधर पे प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जहाँ पे आप चाहें इसको फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए तो बहुत ही हैंडसम देखने को मिल रहा है, और डाउन साइड की बात की जाए तो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक अपने आप में ही निफ्टी 50 का दिग्गज स्टॉक है, लेकिन मार्जिन प्रेशर की वजह से अभी के टाइम में एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। पूरा सेक्टर ही दोस्तों अभी के टाइम में थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन जोन पर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बट जल्दी ही दोस्तों इसमें आने वाले कुछ क्वार्टर्स में रिकवरी देखने को मिल सकती है। इक्विटी मार्केट में हम लोग पैसा तभी लगाते हैं जब हम लोग को श्योरिटी हो कि डाउन साइड रिस्क थोड़ा कम है और पोटेंशियल काफ़ी हाई है। तो इसी बीच में गैस कौन सी कंपनी है, क्या फंडामेंटल्स है, और टेक्निकली कितना वीक हो चुका है, और कहाँ पे दोस्तों बल्क बाइंग करने का मौका बन सकता है, मैं गैस इधर पे A to Z बात करूंगा। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ऐसा पता है कि बॉलिंजर बैंड को मैं बहुत ही फॉलो करता हूँ, बिकॉज ये हमें ऑफ कोर्स एक डायरेक्शन बताता है कि कितना प्राइस बैंड होना चाहिए और कितना हमें फॉल देखने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, ये अपने एकदम जो मूविंग एवरेज है 200 दिनों का EMA, ये उसी पे ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें कि दोस्तों लाल कलर की जो लाइन है, अगर आप देखें तो ये इसी के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। फर्दर डाउन साइड की बात की जाए तो मुझे इधर पे बहुत ही कम दिखाई पड़ता है, गिरता भी है। तो गैस इधर पे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है, लेकिन अपने आप में ही ये फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। अगर आप कभी बल्क निवेश करते हैं तो अगर आपको उस पैसे में 20-30% का इजाफा मिल जाए अपकमिंग 2 क्वार्टर्स में गए तो बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट होता है। तो जी हाँ, अभी मार्केट की बात की जाए तो आपने देखा कि साइडवेज देखने को मिल रहा है। मार्केट में बहुत तेज़ी नहीं है, बहुत गिरावट भी नहीं है, लेकिन यस कभी कभी निफ्टी की बात की जाए तो आधा % गिर जाता है, फिर से रिकवरी भी हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ, इसी बीच में अगर आप देखें टेक्निकली दोस्तों स्टॉक पूरा ओवर सोल्ड जोन पर जा चुका है। अगर आप RSI इंडेक्स को छोड़ के मनी फ्लो इंडेक्स देखें तो जी हाँ, पिछले कुछ समय से इसमें काफ़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। तो स्टॉक का नाम क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आपको पता है इसके FMCG में एक बहुत ही बड़ी जानी मानी और पुरानी चर्चित कंपनी हमें दिखाई पड़ जाती है। और आप देखें FMCG के अभी जितने भी स्टॉक्स हैं अभी साइडवेज पैटर्न में आ चुके हैं, और कभी कभी कोई स्टॉक में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की जाए थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक हमें देखने को मिलता है, बट ये फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप एनालिस्ट की रेटिंग देखें 78% दोस्तों जो एनालिस्ट हैं, जो टिकट टिप में जो रिसर्च अवेलेबल है उसमें इनकी बाइंग रिकमेंडेशन है। 37 जो लिस्ट हैं अगर आप देखें तो ये हमें बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, रिकमेंडेशन से इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें टेक्निकल की थोड़ी समझ हो और स्टॉक कितना गिर सकता है इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। आप देखें डाउन साइड रिस्क के बराबर तो बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है 2133 के आसपास, जो इसका पुराना बॉटम था। मैं दिखाऊंगा चार्ट पे कि कहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खासा बल्क निवेश करने का मौका मिल सकता है। ये 210% का ही डाउन साइड है फॉरवर्ड एक साल की बात की जाए, लेकिन दोस्तों अपसाइड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें 35% के आसपास देखने को मिल रहा है, जो अपने हिसाब से गैस 1:3 जो होता है वो बहुत ही हैंडसम हमें देखने को मिलता है। और याद रखिएगा ये सब जो कंपनी है बहुत ही डिफेंसिव कैटेगरी का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। ये सब कंपनी कभी खत्म नहीं होंगे, और इंडिया की कंजम्पशन की स्टोरी आपको अच्छे से पता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई रिस्क फ्री स्टॉक में निवेश करना है जिसमें आपको थोड़ा सा मार्जिन और सेफ्टी मिले और जहाँ पे गिरावट की संभावना बहुत ही कम हो और ह्यूज पोटेंशियल हो, तो जी हाँ दोस्तों, निफ्टी 50 का एक बहुत ही दिग्गज स्टॉक है। और मैं बोलूँगा कि बाजार का एक हीरा है, लेकिन पिछले कुछ समय से चमका नहीं है, लेकिन आने वाले कल में ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। बिकॉज FMCG जब एक बार बूम करेगा तो इसमें भी हमें एक अच्छी खासी तेज़ी आने की उम्मीद है। आपको अगर इसको पसंद नहीं है, अगर आप इसके जगह पे किसी और स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, जैसे VBL की बात की जाए, जुबिलेंट की बात की जाए, तो ऑफकोर्स उसको बेशक कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है इस स्टॉक को सीरियसली ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज ये अपने आप में ही बहुत ही डिफेंसिव स्टॉक हमें देखने को मिलता है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसने 2400 के लेवल को ध्वस्त किया, और दोस्तों बार बार 2400 के पास जाने के बाद इसमें एक रेजिस्टेंस सामना देखने को मिल रहा है। साल भर की बात की जाए तो अब जिसने गैस कि इसने जो भी गेन इधर पे दिया था उसको पूरा वाइपिंग हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ये पूरे साल भर में चला ही नहीं है। अगर आप निफ्टी सेंसेक्स को देखें तो साल भर में उसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसमें असच दोस्तों कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गिरावट की संभावना भी ऐसे स्टॉक में बहुत ही कम हो जाती है, और यही दोस्तों हमें एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता है जहाँ पे हम लोग बाई लो सेल हाई करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 5 ईयर्स की स्टोरी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इतना रिटर्न देने के मतलब नहीं देने के बावजूद भी अगर आप देखें तो इसने 5 ईयर्स में आपके पैसे को 1 लाख को बनाए हैं 3 लाख के आसपास। अगर 200 रिटर्न देता है तो ऑफकोर्स इसमें पैसे थोड़ा ज़्यादा बनते। तो मेरे हिसाब से कैसे अपने आप में ही बहुत डिफेंसिव कैटेगरी का स्टॉक है, और अगर आप देखें तो इसने बहुत ही पुराना लेवल है इसको भी सस्टेन करने की कोशिश की है। तो मेरे हिसाब से कैसे इधर पे एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेशक जो कि बहुत डिफेंसिव स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं वो एक्चुअल में पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं।
मार्केट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा उठापटक हमें देखने को मिली थी और पिछले कुछ समय से जब निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए तो उसमें भारी भरकम गिरावट थी, लेकिन इसमें ऐसा कोई गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती है बिकॉज इनके जो कंज्यूमर्स है वो काफ़ी हद तक फिक्स देखने को मिलते हैं। ब्रांड लॉयल्टी की बात की जाए तो बहुत ही अप हमें देखने को मिलती है और डाउन साइड रिस्क की बात की जाए तो मुझे का ऐसे स्टॉक्स में बहुत ही कम गिरने की संभावना दिखाई पड़ती है। और इधर पे अगर आप सही लेवल पे एंट्री करते हैं तो अपने आप में ही वो हुनर का काम है, स्किल का काम है, लेकिन इधर पे अगर आप एंट्री कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म तक बस बने रहते हैं तो आपके पैसे गैस ऐसे ही बन सकते हैं। अगर आप आज के एकोमोडेशन पर ध्यान दें तो आज के दिन भारी एकोमोडेशन हमें देखने को मिली है। आज के दिन दोस्तों हमें ऑलमोस्ट 70% का जो एकोमोडेशन है वो देखने को मिल रहा है। मतलब जहाँ पे 9.5 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 6.5 लाख ऑलमोस्ट शेयर्स को डीमेट में ले जाएगा। इसका मतलब बहुत ही हाई एकोमोडेशन स्टॉक में अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है। इंट्री लेवल में बताऊंगा, लेकिन इस पे मैंने आपको दिखाया कि कहाँ पे डाउन साइड रिस्क कितना है और अपसाइड पोटेंशियल कितना है, और कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा एक बार जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ब्लाइंडली निवेश करना सही नहीं होता है। तो अगर आप देखें तो 5.5 लाख करोड़ के आसपास की एक मार्केट कैप को ओन करती है। 2850 का स्टॉक है दोस्तों, अभी भी आपको 2400 के भाव मिल रहे हैं। तो जी हाँ, निफ्टी के ऐसे बहुत से लार्ज कैप में अभी के टाइम में ऐसा कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही, लेकिन जल्दी ही आपको ये ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉक अगर आप पी देखें तो 67 का पी हमें देखने को मिलता है। स्टॉक को उसका आरओसी निकालें 13% के आसपास है, जो बहुत ही अच्छा है। बात की जाए आरओई की, ये 29.3% के आसपास है, जो क्वाइट हेल्दी दिखाई पड़ जाती है। अगर सेल्स की बात की जाए तो जी हाँ, कंपनी जो सेल्स हैं ये कंटिन्यूसली हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये सोसाइटी का दोस्तों जो कंपनी है ये डबल रेट में ही सेल्स ग्रोथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं, बट यस इनके सेल्स में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तब देख सकते हैं इसके प्रॉफिट में भी हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट के एस्टिमेट को इस कंपनी ने इस क्वार्टर में बीट नहीं किया था। इसी की वजह से गैस हमें एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है और स्टॉक में अभी के टाइम में एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। बट दोस्तों जहाँ पे एक अच्छा खासा मार्जिन होता है वहाँ पे एंट्री करने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। बिकॉज अगर आप स्टॉक का प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते हैं कि 4 सालों में इनके प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ है। 5000 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट था 17 में था। 21 की बात की जाए तो कैसे ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल चुका है। के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो जी हाँ, अगर आप देखें तो इनके पास 47,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है। बोरिंग्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी पहले पूरा डेट फ्री कंपनी हमें निकल के आ रही थी। अभी की बात की जाए तो 1000 करोड़ के आसपास है। बट मुझे लगता है कि कंपनी का जो कद है उस हिसाब से गैस इसमें बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। मुझे लगता है कि आराम से इस कंपनी में जो डेट बर्डन है वो आराम से निकल सकता है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उनका जो स्टेक है एकदम कांस्टेंट है, 61.90% के आसपास प्रोमोटर्स को ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए तो वैसे उनकी भी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। डीआईएस ने थोड़ा सा प्रॉफिट को बुक किया है, लेकिन उनकी भी होल्डिंग 10% के आसपास हमें निकल के आ रही है। पब्लिक की बात की जाए तो वैसे उनकी भी एक डिसेंट सी होल्डिंग इस कंपनी में निकल के आ जाती है। एक ऐसा शेयर है जहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करते हैं, बस टिके रहते हैं, तो ऑफकोर्स उसको थोड़ा सा आपको पेन दे सकता है शॉर्ट टर्म में। बट लॉन्ग टर्म में अगर आपका 20% की मंशा है कि भाई मार्केट से अगर आपको सालाना कोई स्टॉक में 20% के आसपास पैसे कमाना, 18 से 20% के आसपास, तो ये दोस्तों अपने आप में ही फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। और जो प्राइस में अभी के टाइम में ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। तो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, अगर गिरता भी है तो एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 2250 के आसपास, ये इधर पे एक सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। और दोस्तों मैं इधर पे ही बोलूँगा कि हमें एक अच्छा खासा एमओएस का लेवल दिखाई पड़ता है, जिसको ट्रैक करें। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में भी कंडीशन जो है वो बहुत ही वीक हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस इसमें घुसने का मौका आ चुका है और आप चाहें तो एचयूएल को ट्रैक कर सकते हैं अगर आपके पैरामीटर फिट बैठता है। अगर आपको कंपनी पसंद है, निवेश करने का ढूंढते हैं बहुत डिफेंसिव कैटेगरी के स्टॉक में, तब इस पर स्टडी कर सकते हैं। अपने आप में फंडामेंटली ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और कैशिश कंपनी है। तो अभी के टाइम की बात की जाए तो एफएमसीजी में थोड़ी वीकनेस है, जिसकी वजह से ये कंपनी साइडवेज पैटर्न को फॉलो कर रही है। बट मुझे लगता है कि जल्द ही इसमें आने वाले कुछ क्वार्टर में ब्रेकआउट होगा, तब दोस्तों वही जो मुनाफा होगा तो हमें निकलने का मौका बन सकता है। स्टडी करें, रिसर्च करें, अगर आपको कंपनी पसंद आएगी तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी गाइस फॉर टाइमिंग, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।